नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जहां पुलिस की ई-बीट ऐप लॉन्च की, तो वहीं पुलिस ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी सीएम ने विमोचन किया। इसके बाद बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18% है, जो कि बहुत कम है। इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीनों की कमी है, ऐसे में नए भवन का डिजाइन ऐसा हो कि कम से कम जमीन में काम चल जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में उत्तराखंड अब सबसे आगे निकल रहा है। हमें आने वाले 25 सालों को लेकर योजना बनानी होगी। पुलिस को भी इसी हिसाब से तैयार रहना होगा। गृह विभाग के कामों को भी जल्द समीक्षा की जाएगी। बजट की कमी किसी काम में नहीं आने दी जाएगी। कि यह भवन निश्चित रूप से ये हमारी पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में बहुत सारे पुलिस के काम यहाँ से संचालित होंगे। और जैसा मुझे जब मैं आ रहा था तो इस भवन को देखते ही जो है एक अलग प्रकार की अनुभूति मन में आ रही थी। और डीजीपी साहब कह रहे थे कि ये मिनी मुख्यालय है पुलिस का, मिनी जैसा पुलिस का आपका मुख्यालय है जहाँ ये बैठते हैं, वो इससे छोटा है सर। तो मिनी मुख्यालय है। और मैंने देखा है कि ये भवन शानदार बनाया गया है। मैं आईजी साहब का, नगरयाल जी का कमरा देख के आया हूँ और बाहर बैठने के लिए भी अच्छा है। अंदर 2 एसी भी लगे हुए हैं। एक बंद था, उसे मैं सोच रहा था कि पहले मैंने एक ही पर मेरी नज़र गई, तो मुझे लगा कि अंदर एसी तो चल नहीं रहा है, एक ही सामने है, ये फिर ठंडा कैसे हो रहा है। आपको भी लग रहा था ना? तो फिर सामने देखा तो दूसरा वाला चल रहा था। और मैं कह सकता हूँ कि अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे ये युक्त है। और कार्यालय सभी अत्याधुनिक होने चाहिए। जैसा कि अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि इनको आवास में हमारा बहुत कम, कितना 18% बहुत कम है और इसको निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। और हमारी जितनी भी सीएम कॉन्क्लेव होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस रहता है कि पुलिस को काम करने के लिए और उनके रहने के लिए दोनों स्थान आसपास होने चाहिए। और ये भवन जिस प्रकार से बनाया है, इस समय में जो आज जिस प्रकार से हमें ज़मीनों की कमी हो गई है और कम ज़मीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे राज्य में अगर सबसे ज़्यादा शॉर्टेज किसी चीज़ की है तो वो ज़मीनों की है। उसके कारण से हमको बहुत सोच समझ के काम करने पड़ते हैं। लेकिन इसको जिस प्रकार से इसका मैप बनाया गया है, जिसमें भी जो भी इसकी ड्राइंग बनाई गई है वो शानदार बनाई गई है। और एक इसके नीचे ही, चूँकि मैं पहले कभी यहाँ आया हूँ, कई बार, बहुत बार यहाँ मेरा आना हुआ है, तो पहले केवल नीचे एक कार्यालय होता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें सिंगल स्टोरी था सर। सिंगल स्टोरी होता था। अब इसमें 5 मंजिला, 6 मंजिला बन गया है। तो निश्चित रूप से आगे भी मैं डीजीपी साहब से कहूँगा और मैडम से भी कि मैडम इस पर ज़रूर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पुलिस के लिए जो आवास की व्यवस्था है, आवास और कार्यालय सभी जगह अच्छे होने चाहिए। चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे, इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की जो कमी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और भवन को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही इस भवन को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये भवन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, खासतौर पर ये शहर के बीचों बीच है। इस भवन में दमकल और एसडीआरएफ समेत कई अन्य विभाग भी मौजूद रहेंगे। एक हफ्ते में एक दिन में भी यहाँ आकर बैठना शुरू करूंगा। पुलिस का ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी। 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था, उस समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे। लोगों को
राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे, उसको लेकर ये भवन निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। इस भवन का लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर, डायल 112 जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में एक दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा, तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख लोकेशन हमारे लिए हो जाएगी। और उत्तराखंड पुलिस का मेरे विचार से सिंगल जो है सबसे बड़ा भवन है, तो ये आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने चिकित्सालय परिसर में फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यहां अस्पताल में आए मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही मरीजों के तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मौजूद संसाधनों, डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता और खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। बता दें कि सीएम ने अस्पताल में मौजूद मरीजों के लिए बन रहे खाने को खुद जाकर देखा। उन्होंने कहा कि मरीजों को मिलने वाले भोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी तरह के पोषक तत्व भोजन में पाए जाएं, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन डेस्क में जाकर प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य संबंधित जांच के लिए अस्पताल आए मरीजों को लंबी लाइन में न लगना पड़े, इसके लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए। सीएम ने इमरजेंसी वार्ड में जाकर वहां मौजूद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से भी बात की। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने जहां तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि योग दिवस को लेकर प्रदेश सरकार कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। प्रदेशवासियों से अपील है कि कार्यक्रम में शामिल हों। उनका कहना है कि योग करने से शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं, वहीं मानसिक शांति भी मिलती है। ऐसे में सभी को योग करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व योग दिवस मना रहा है। उनके अनुरोध पर 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया है और उस क्रम में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर घर में योग हो, हर कार्यालय में योग हो, हर संस्थान इस योग के कार्यक्रम में जुड़े और योग करके स्वयं को निरोगी बनाने का काम करें। और उत्तराखंड के अंदर हमारा जगह जगह पर जितने भी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख हमारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में काम होता है, सभी में हम योग को योग दिवस के रूप में मना रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर एक भव्य कार्यक्रम देकर योग जन जन का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के रक्षा मंत्री ने शिरकत की। इस दौरान जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान सीएम धामी ने रक्षा मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार आई तब से देश में बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव के साथ लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने को कहा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य एक ही है कि देश के विकास की गति में हमें हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए। राजनाथ सिंह का संबोधन कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनने वाला है। 2024 तक हम हर घर जाएंगे और आशीर्वाद लिया जाएगा ताकि मोदी जी की सरकार दोबारा बने। सम्मेलन हुआ था जिसमें केंद्रीय मंत्री आए, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या देखिए, इस देवभूमि और सैन्य भूमि में राजनाथ सिंह जी का आगमन हुआ और देहरादून के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और मुख्य रूप से वीर सैनिकों के परिवार के लोग, रिटायर्ड एक्स आर्मी के सभी ऐसे योद्धा इस सम्मेलन में थे। उद्देश्य एक है
कि देश के विकास की गति देनी है और उस गति में हर व्यक्ति का हमको सहयोग चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर, उसी लक्ष्य को लेकर राजनाथ सिंह का उद्बोधन था और एक कार्यकर्ता के नाते उनका उद्बोधन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनने वाला है। अभी 2024 तक हम हर घर जाएंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे और सबसे मोदी जी के लिए पुनः सरकार बने इसका आशीर्वाद लेंगे। नहीं, हम तो 500 सीटें जीतने वाले, हैट्रिक हम बनाने वाले और यहाँ के सैनिकों, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के युवाओं, यहाँ की बहनों के लिए और ये देवभूमि के स्वरूप को यथा पंडा पुरोहितों से लेकर एक एक व्यक्ति का समर्थन मोदी जी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 5 लोकसभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिकता कानून लागू करने के बयान के बाद हलचल तेज हो गई। इसे लेकर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब से एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने समान नागरिकता कानून का स्वागत किया है। उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून जल्द लागू होगा, जिसके संकेत कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं और इस सब के बाद किस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं, इस सब से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब जी। उनसे जानते हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो ये फैसला है उससे कैसे देखते हैं। सर, यूनियन सिविल कोड यहाँ पर लागू होने जा रहा है समान नागरिकता कानून के बाद, कहीं ना कहीं सभी जाति वर्ग विशेष एक छत के नीचे कहीं ना कहीं आ जाएंगे, कैसा देखते हैं इस नियम को और मुख्यमंत्री के इस फैसले को कैसा देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने दिया था कि हम अपने प्रदेश में अगर सरकार बनाएंगे और हम ये समानता नागरिकता कानून जो है लागू करेंगे, उसको लेकर के सरकार बनने के बाद तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार की ओर से इसकी घोषणा हुई और घोषणा होने के बाद एक कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, और उस कमेटी पूरे प्रदेश में प्रत्येक ज़िलों में, शहर में, गांव में, हर जगह कोने कोने में जाकर के उनके द्वारा हर जाति के, हर धर्म के, हर एनजीओ के, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर राजनीतिक दल के लोगों से इसके बारे में जानकारी हासिल की और आपत्तियां भी आईं, उन आपत्तियों का निस्तारण भी किया गया है और उनकी राय ली, पूरे प्रदेश की आम जनता से राय ली गई। उत्तराखंड में हर व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिले, हर व्यक्ति एक समान हो, कानून व्यवस्था ठीक रहे। जो राय आम जनता की बनी वो मुख्यमंत्री जी ने उस राय को लिया है और उसके आधार पर कानून की बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है नवंबर में के लगभग हमारा ये कानून पास हो जाएगा और विधानसभा में आएगा। भारतीय जनता पार्टी ये समान नागरिकता कानून क्योंकि पूरे देश में लागू होना है, उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश बनने जा रहा है इस कानून को लागू करने के लिए, किस प्रकार से देखते हैं? और प्रदेश में भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तर्ज पे ही आगे ये कानून लागू करने की बात की जा रही है। किस प्रकार से इस कानून को लागू करने की कितनी ज़रूरत है उत्तराखंड के अंदर आप देखते हैं और किस प्रकार से जो जाति वर्ग विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनको समझाने के लिए आप बोलेंगे? देखिए, हमारा प्रदेश बहुत छोटा है और हमारे प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, वो इसलिए हुआ था कि उसका विकास हो और कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहे और यहाँ पर पहाड़ से पलायन रुके। एक समान कानून बनने के बाद जो पहाड़ का पलायन है वो रुकेगा, जो पहाड़ का विकास रुका था वो होगा, जो पहाड़ में आम जनता को योजनाओं का लाभ मिले, आम जनता के हाथ में रोज़गार हो, इसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहल की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का इस कानून पर और जिस तरीके से वो सबको लेकर के साथ चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं, सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नवाब ने भी साफ कह दिया कि सबका साथ सबका विकास की सोच रख करके आगे देश के विकास को करने वाली भाजपा पार्टी में आम जनता के विकास को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है और समान नागरिकता कानून इसी का उदाहरण है कि हर वर्ग विशेष को एक कानून के तहत रखा जाए और कहीं ना कहीं विकास की तरफ अग्रसर लगातार सभी लोगों को किया जाए। हमें केदारनाथ धाम में लगाई गई सोने की परत पर मचे बवाल को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हमने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोना दानदाता की ओर से ही मंदिर में चढ़ाया गया है।
लेकिन जब जांच के बाद ही अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ धाम में सोने की परत लगाई गई है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि इसे लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हमने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में जांच मैंने बैठा दी है और जांच के जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। पर इतना ही मैं कहूंगा कि जिस दानदाता ने जो सोना दिया है उसी ने लगाया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि जांच बैठ चुकी है और उस जांच के बाद हम कह चुके। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत गदरपुर विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने विकास शर्मा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में बीजेपी प्रदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए अपने कार्यकाल में 9 साल समर्पित किए हैं। देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गदरपुर विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य वक्ता बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने शिरकत की। साथ ही इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कार्यक्रम में पहुंचने पर विकास शर्मा का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए अपने कार्यकाल के 9 साल समर्पित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर 30 मई से ये आरंभ हुआ था। 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज यहाँ पर लाभार्थी सम्मेलन रखा गया था। इस लाभार्थी सम्मेलन में उन सब लोगों को बुलाया गया जिनको हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा या हमारी राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा लाभ मिला। उन सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और उन लोगों से हमने बात की, उनके साथ संवाद किया और उन्हें हम लोगों ने सम्मानित करने का भी काम किया, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा अंत्योदय का है। अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समाज के अंदर मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, उसी का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनके पास घर नहीं था उनको घर देने का काम किया, जिनके पास राशन नहीं था उन्हें राशन देने का काम किया, जो स्वास्थ्य के लिए लोगों को इतनी खर्चा करना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था, उन्हें फ्री में आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। अभी कोरोना वैक्सीन देने का काम किया। जिनके घर में सिलेंडर नहीं उन्हें सिलेंडर देने का काम किया और लगातार बेरोजगार नौजवानों को अपना रोजगार करने के लिए उन्हें स्टार्टअप के माध्यम से लोन देकर उन्हें काम करने का लाभ दिया गया। साथ ही उत्तराखंड के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जिस प्रकार से 3 सिलेंडर फ्री में देने की घोषणा की थी, वो 3 सिलेंडर फ्री में देने का उनका जो काम है। साथ ही जो हमारी स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसके अंदर जो हमारी मेडिकल जांचें होती हैं उसके अंदर सारी जांचें फ्री करने का काम हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि गदरपुर विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन दिनेशपुर के
आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मुख्य वक्ता विकास शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए अपने कार्यकाल के 9 साल समर्पित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के सबका विकास किया है। साथ ही कहा कि विश्व पटल पर भी भारत का नाम अब रोशन हो रहा है। इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है। सम्मेलन दिनेशपुर स्टेडियम में आयोजित किया गया। लगातार केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में विकास शर्मा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। साथ ही केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए अपने कार्यकाल के 9 साल समर्पित किए हैं और अब भारत विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर 30 मई से ये आरंभ हुआ था। 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज यहाँ पर लाभार्थी सम्मेलन रखा गया था। इस लाभार्थी सम्मेलन में उन सब लोगों को बुलाया गया जिनको हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा या हमारी राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा लाभ मिला। उन सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और उन लोगों से हमने बात की, उनके साथ संवाद किया और उन्हें हम लोगों ने सम्मानित करने का भी काम किया, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा अंत्योदय का है। अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समाज के अंदर मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, उसी का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनके पास घर नहीं था उनको घर देने का काम किया, जिनके पास राशन नहीं था उन्हें राशन देने का काम किया, जो स्वास्थ्य के लिए लोगों को इतनी खर्चा करना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था, उन्हें फ्री में आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। अभी कोरोना वैक्सीन देने का काम किया। जिनके घर में सिलेंडर नहीं उन्हें सिलेंडर देने का काम किया और लगातार बेरोजगार नौजवानों को अपना रोजगार करने के लिए उन्हें स्टार्टअप के माध्यम से लोन देकर उन्हें काम करने का लाभ दिया गया। साथ ही उत्तराखंड के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जिस प्रकार से 3 सिलेंडर फ्री में देने की घोषणा की थी, वो 3 सिलेंडर फ्री में देने का उनका जो काम है। साथ ही जो हमारी स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसके अंदर जो हमारी मेडिकल जांचें होती हैं उसके अंदर सारी जांचें फ्री। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।